हत्या की जाती है। अब किस हिसाब से मान लें कि जांच में सही दिशा में जा रही है इसकी? जी लक्ष्मीकांत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जम्मू से संवाददाता विनीत जी जुड़ रहे हैं। विनीत जी, जैसा कि आप जानते जी हैं कि पंजाब में तो माहौल गरमाया हुआ है, उसके साथ ही खबर आ रही है कि जम्मू में भी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, वहां भी मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि बहुत एक ऑब्वियस सी बात है कि उसके फैंस जो है सिद्धू मूसेवाले के, वो जम्मू में भी। तो आप बताइए कि अभी पंजाब में जो माहौल है, साथ ही जम्मू में क्या माहौल है? जी मैं बता दूं कि जम्मू में जैसे कि सिद्धू मूसेवाला एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और 28 साल की उम्र तक उन्होंने अपना नाम कमाया पूरे विश्व में अपने गानों के जरिए। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, जिसको लेकर आपने देखा होगा जब उनकी अंतिम शव यात्रा थी, उस टाइम कितनी दुनिया उसमें उमड़ पड़ी थी। और कहीं ना कहीं एक आपत्ति उनके पिताजी को थी कि वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए किसी वजह से। और बहुत ज्यादा आपत्ति थी उसको लेकर, और मुख्यमंत्री जी सिर्फ ट्वीट करके बता रहे थे वहां पर कि शांति बनाए रखें। और कहीं ना कहीं जम्मू में भी जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उसके बाद दूसरे दिन ही सुबह नेशनल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके पूरे कार्यकर्ता, उन्होंने आम आदमी पार्टी मुख्य कार्यालय जम्मू का घेराव किया और इस्तीफे की मांग की उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब की। ये साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर किया, और जिसकी वजह से उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर ऑफिस बीरियर्स हैं, उन्होंने जाकर गांधीनगर यानी कि पुलिस स्टेशन गांधीनगर में एफआईआर भी काटी कि हमारी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। और क्योंकि उनका एक तो सियासती वो जुड़े हुए थे, उन्होंने चुनाव भी पंजाब में लड़ा है जी कांग्रेस की सीट से। और मगर उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो जम्मू के कांग्रेस के लोग हैं और उनके जो खास करके जो उनके फैंस हैं, उनको बहुत ज्यादा दुख है। और एसआईटी की जांच भी पंजाब सरकार ने बिठा दी है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं आशंका है कि इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का खराबी होना, ये तो सारा सारा जिम्मेदारी पंजाब सरकार को ही लेनी पड़ेगी। और जम्मू में भी जी फैन बिल्कुल, फॉलोइंग्स यहाँ क्योंकि पे जो है हर जगह हमें देखने को। जी विनीत जी जी, बहुत बड़ी बात है कि एक इतना मशहूर सिंगर कलाकार की मौत हो जाती है, और भगवत मान जी जो कि आप सरकार के मुखिया हैं, वो पहुंचते नहीं है, जिसमें कि आपने देखा भी होगा कि इतनी भीड़ थी, लेकिन भगवंत मान जी वहां उपस्थित नहीं थे। और जिस तरह के बिल्कुल उनके फैंस के जो हमने ट्विटर पे भी देखा और सोशल मीडिया पे भी देखा कि जिस तरीके से फैंस की आंखें नम है, जम्मू से भी खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर भी जो फैंस है वो बहुत दुखी हैं, और वो आप सरकार के इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे हैं। तो अभी और आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से जम्मू से प्रतिक्रिया आ रही है सामने उनके फैंस को लेकर, तो अभी आपको लगता है कि उनका जो आक्रोश है और जो पंजाब में है, उससे आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, आप सरकार गिर जाएगी? देखिए, ऐसा ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि सरकार घिरेगी। सरकार क्योंकि बहुमत सरकार है, तो गिरने का तो सवाल पैदा नहीं होता पहले। मगर लोगों की जो उनके डिमांड फैंस है, भी बहुत उनके फैंस भी बहुत ज्यादा हैं, जी और फैंस भी पूरे बहुत देश ज्यादा में हैं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही कह गुस्से रहे का हैं आप। माहौल है। बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्से का माहौल है। एक माँ बाप का बेटा चला गया है, और एक पंजाब इंडस्ट्री में, क्योंकि वो पहले बाहर सेटल होना चाहते थे, मगर उन्होंने फिर भी अपना देश ही चुना और वापस आए, अपने गांव में आए, और वहां से अपने अपने गानों को लेकर अपना नाम बनाया। मगर फिर भी जो उनकी फैन फॉलोइंग है, वो साफ तौर पर यही चाहती है कि सारी जो गलती है उनकी सिक्योरिटी क्यों उठाएगी। और सिक्योरिटी जब उठाई जाती है, मैं बता दूं कि वो सोशल मीडिया पे प्रचार नहीं किया जाता कि किसकी सिक्योरिटी उठाई गई और किसकी नहीं उठाई गई। और प्रॉपरली रेकी चल रही थी। जिन्होंने जिस संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली है, उनकी तरफ से पूरी रेकी की जा रही थी, जिसमें अंधाधुंध 30 गोलियां फायर की गई हैं। और आपने देखा जी गाड़ी में विनीत इतने जी। फायर लगे हुए थे, और उसके बाद भी शुक्र है कि कैसे उनके साथ जो दो लोग और थे, उनके दोस्त थे, वो कैसे बच गए, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मगर आज आके जो उनका जी टारगेट था, सिद्धू मूसेवाला, उसको टारगेट किया गया। और एक चीज बड़ी देखने को मिली मीडिया में कि वहां पर सिद्धू मूसेवाले की डेड बॉडी या जो बॉडी थी, जब वो हॉस्पिटल ले जानी थी, तो गाड़ी नहीं दे रहे थे कोई उनको, गाड़ी तक नहीं दी गई उनको। जी जी, साथ ही जम्मू की अगर हम बात करें, तो आपको भी पता है कि उनके फैंस की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे कि आप जम्मू में अभी फिलहाल हैं और जम्मू का आप मुआयना भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको जी लगता है कि जम्मू के जो लोग हैं वो जाएंगे पंजाब में और वहां पर भी वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं?
देखिए अभी तक क्योंकि जो चल रहा है इंसाफ कि की वो मांग चल रही है। जी, अपने मैं आपको बता दूं, जो भी उनके फैंस हैं, मैं खास करके फैंस की ज्यादा बात करूंगा। जी, पॉलिटिकल वो बाद में हुए थे। पहले वो एक कलाकार थे, पहले एक सिंगर थे। फैन है, कलाकार पहले है। फैंस देखे जाएंगे, क्योंकि जो उनके फैन है, जो उनको पसंद करते थे, उनके गाने सुनते थे, उनके कॉलर ट्यून्स लगाते थे, हर एक बंदा, हर एक फैन उनका चाहे अपने तरीके से प्रचार कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो हमने तो ये तक सुना कि एक पंजाब में ही कोई उनके फैन थे जिन्होंने फोन करके ये बोला था कि भाई साहब, मैं अपना जी, हार्ट तक उनको देना चाहता हूं। अगर उनका जी, हार्ट मेरे हार्ट देने से अगर वो बच सकते हैं तो मैं अपना हार्ट भी देना चाहता हूं। मगर तब तक उनको डिक्लेयर कर दिया था, डॉक्टर्स की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो मृत घोषित कर दिए गए थे वहां पर। मगर कहने का ये मेरा मैं बताना चाहता हूं कि जो फैंस हैं वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए है, चाहे वो फोन कॉलिंग के जरिए है, चाहे वो किसी भी तरीके, चाहे वो प्रदर्शन के जरिए, हर एक फैन उनका मांग कर रहा है कि जो जी, भगवंत मान की वहां पे सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और आने जी, वाले समय में वो देखने को मिलेगा कितना आक्रोश और निकल के आता है। क्योंकि अगर स्पष्ट जांच होगी इस हत्याकांड की, जी, तो कहीं ना कहीं फैंस के दिलों में भी एक चीज आएगी कि नहीं, सही तरीके से जांच की गई और अपराधियों को सजा मिली। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर कहीं स्टैंड करेगी। अदरवाइज यही देखने को मिल रहा है कि उनकी फैंस की तरफ से साफ तौर पर यह है कि इस्तीफा देना चाहिए भगवंत मान को, क्योंकि उनकी जी। बहन के पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, राघव चड्ढा के पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, और एक दिन पहले सिक्योरिटी एक हटाने का इतने बड़े मतलब क्या है? कलाकार की सिक्योरिटी हटा दी गई और अगले और दिन उसके इतना बाद बड़ा उनको हमला हो जाता और है। जी, वो उनको उनको थ्रेट्स ऑलरेडी पहले भी थी। थ्रेट की वजह से उनको सिक्योरिटी नहीं मिली थी। लगातार उनको धमकियां मिलती रहती थी। जी, वही मैं आपको बता रही जी, हूँ कि जी, जी। उनको लगातार धमकियां मिलती रहती थी, उसके बाद भी उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। बिल्कुल। हालांकि जी, उनके पास 2 से 3 लोग बताए जा रहे हैं कि थे, उन्होंने उनको घर पर छोड़ दिया था और वो अपनी थार गाड़ी से निकल गए थे। लेकिन फिर भी जी, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा ये सवाल है आप सरकार के ऊपर कि उनकी सिक्योरिटी लेने के तुरंत बाद ही हमला हो जाता है अगले दिन। बिल्कुल। 24 घंटे में हमला हो जाता है। और मैं बता दूं ये भी कि उनके पास जो अपनी फॉर्च्यूनर है, वो बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर है। वो क्या वजह थी, वो क्यों नहीं लेके गए? और दो जो कमांडोज उनको ऑलरेडी उनके पास थे, वो भी उनको भी छुट्टी पर उन्होंने भेज दिया था। अब साफ तौर पर जो बात सामने मीडिया के माध्यम से ही आ रही है कि वहां पे उन्होंने अपनी मासी जी के घर जाना था, उनके अपनी माता की बहन के घर पे जाना था, जी, उनका हाल पूछने के लिए, जिसमें थार में इतने लोग नहीं पहुंच पाते थे। तो तभी वो थार में दो ही अपने दोस्त को लेके गए और जवाबी कार्रवाई भी उन्होंने की है। ये भी पता लगा कि जवाबी कार्रवाई 2 राउंड फायर भी किए हैं उन्होंने। मगर तब तक जी, जी, जी। अंधाधुंध गोलियां जो चली थी। विनीत जी, मैं आपको जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ ओपी ठकराल, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है ओपी ठकराल जी, आपका वॉइस ऑफ भारत में। मेरा आपसे पहला सवाल है कि पंजाब में इतना बड़ा गैंग वॉर हो जाता है, साथ ही AN-94 का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़ी बात है, सब बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि पंजाब में जो AN-94 है वो पहली बार इस्तेमाल करी गई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ओपी ठकराल जी, मेरा आपसे सवाल है। ओपी ठकराल जी, आपका म्यूट हेलो बटन पे क्लिक हो रखा है, हटा लीजिए आप म्यूट से। हेलो हेलो मेरी हेलो आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज आ आपकी रही है आवाज आप आ तक रही ओपी है। ठकराल जी? जी 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 आ जी, रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ भारत में। थैंक यू थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल है, जो कि आवाज की वजह से शायद आप तक नहीं पहुंच पाया था। मेरा आपसे पहला सवाल है कि AN-94 का इस्तेमाल किया गया इतने बड़े कलाकार गायक को मारने के लिए, जो कि पंजाब के इतिहास में पहली बार माना जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ये दर्दनाक है और शरेआम हो रहा है। लेकिन ये वेपन यूज किए गए हैं वो इंडियन है ही नहीं है, जी, इंडियन है ही नहीं है। लेकिन देखो, इससे मुझे हम कहेंगे कि हमारे पंजाब में जो आप सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, को जो शरेआम
इतना बड़ा हादसा हो जाता है। शरेआम एक पॉलिटिशियन भी है और अच्छे वो दूसरा आर्टिस्ट भी थे, और उनको शरेआम बैठकर गोलियां लगाई जाती है। जैसे कि उनके वो पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उनके अंदर से 24 गोलियां निकाली गई है। बहुत जी ये कत्ल हुआ है, लेकिन ये सरकार की नाकामी है। हम तो ये चाहते हैं कि ये ऐसा पंजाब में होता है तो ऐसे इमीडिएटली सीएम साहब को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर सरकार नहीं चला सकती। अगर बात की जाए सीएम जी की, तो सीएम भगवत मान तो वहां पहुंचे ही नहीं। अंतिम संस्कार हुआ सिद्धू मूसेवाले का, इतनी भारी भीड़, उनके फैंस वहां पहुंचे, पिता ने पगड़ी उतार दी, लेकिन भगवत मान जी वहां नहीं पहुंचे। इस पर आपका क्या कहना है कि उनके पास वक्त नहीं था? मैं वही तो कहना चाहता हूँ, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? देखो उन्होंने इतना तो बड़ा ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। उनको तो स्पॉट पे पहुंचना चाहिए था, इमीडिएटली पहुंचना चाहिए था। तो वो जहां तक कि 2 दिन बाद संस्कार हो रहा है तो वहां भी अंतिम यात्रा में नहीं पहुंचे, तो और क्या कर सकते हैं वो? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि बात है। स्टेट को चला नहीं सकते। अगर चला नहीं सकते तो इनको इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो इनके 2 महीने के कार्यकाल में कितने पंजाब में वाकया हो चुके हैं। आज तक इतना कभी भी पंजाब में गंद नहीं पड़ा जितना अब पड़ रहा है। ये देखो, ये तो जैसे 84 वाला काम हो रहा है, लेकिन ये सीएम साहब को सिर्फ अपना है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन ये भी तो देखो क्या हो रहा है। ये लोगों को शरेआम दिन दिहाड़े गोलियां चलाई जा रही है लोगों पे। शरेआम लोगों के को एक वहम जो उसके उनके पर पे डर हो गया है कि दुनिया को बाहर निकलने का, अपने आप पे कैसे बाहर निकलेंगे। ये एक ऐसी स्टेट बनाकर रख दी है इस पार्टी ने कि यहाँ पे किसी को आजादी नहीं लग रही। जी, ओपी ठकराल जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप सरकार पे जिस तरीके से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, इस्तीफे की मांग की जा रही है, और साथ ही सिद्धू मूसेवाले की इतनी तादाद में जो फैंस है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस्तीफे की मांग हो रही है, ये कहां तक खड़ी उतरेगी? देखो, फैन तो एक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो आर्टिस्ट भी था, और दूसरी बात वो पॉलिटिशियन में अच्छे लीडर भी थे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जो अभी 2022 की इलेक्शन विधानसभा में। लेकिन देखो उसके लिए जो अगर उनका कोई वजूद था, इसीलिए तो इतनी दुनिया पहुंची है उनकी अंतिम यात्रा में। तो इसमें कम से कम चीफ मिनिस्टर को वहां पे अंतिम यात्रा में तो जरूर शामिल होना चाहिए था, अगर ऑन द स्पॉट नहीं पहुंचे तो। लेकिन उनके कान पे जू नहीं सरक रही कि स्टेट में इतना बड़ा वाकया हो चुका है, बैठ के मुलाकात नहीं करी है भगवत मान ने, ये भी बहुत बड़ी बात है। वहां तो पहुंचे ही नहीं, अंतिम संस्कार में तो पहुंचे ही नहीं, साथ ही उन्होंने मुलाकात भी नहीं करी है परिजनों से, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया। दूसरी तरफ से भगवंत मान जी कहते थे, जिस दिन उन्होंने खटकल कला में शपथ ली थी कि ये सरकार गांव में मोहल्लों में बैठकर चलेगी, ये चंडीगढ़ बैठकर नहीं चलेगी, एसी रूम में नहीं बैठकर चलेगी। देखो इतना बड़ा वाकया हो गया तो सीएम साहब खुद वहां नहीं पहुंचे। अब तो देखो चंडीगढ़ छोड़ के तो कमरों से बाहर निकल नहीं सकते, ये गांव में कहां से सरकार चलाएंगे? अगर सरकार चलाने वाले होते तो ऐसे बार बार वाकया नहीं होते। 2 महीने में आप भी देख रहे हो कितने वाकया हो चुके हैं पंजाब में। स्नैचिंग इतनी बढ़ गई, था लुटे खोए हो रही है। जैसे कल हम देख रहे थे कि पीआरटीसी की बस को शरेआम रोककर दिन दिहाड़े उस पे लूट की गई है। क्या कर रही है सरकार? ऐसे सरकार चलती है? ऐसे स्टेट चलेगी ये? सरकार दिल्ली से चल रही है, दिल्ली से चल रही है। तार है ना, वो कनाडा से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं कि कनाडा से इसके तार जुड़े हुए हैं। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई जो कि इतना बड़ा गैंगस्टर है, उनका नाम सामने आया है। देखो तार किससे जुड़े हैं ये सरकार का काम है, ये सरकार ने देखना है, सरकार ने इन्वेस्टिगेशन करानी है, सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। कोई आम इंसान थोड़ी कर सकता है ये। सरकार के ये खुद इनके पास गृह मंत्रालय इनके पास है, इनको ये देखना चाहिए कैसे तैनाती करानी चाहिए, कैसे होना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी हटा दी, चलो सिक्योरिटी हटाई है, हम मानते हैं चलो सिक्योरिटी हटाने से हुआ है, पर सिक्योरिटी 2 दिन पहले हटती है। लेकिन ये 2 दिन में काम होने वाला नहीं, बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसीलिए कोई रैकिंग कर ही ये काम होता है। इतना बड़ा किसी को कत्ल करना प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया है, बहुत इसमें प्लानिंग की गई है, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वही कहते हैं लेकिन चिंता का विषय है। इसको इमीडिएटली अच्छी सीट बैठा के इंक्वायरी करानी चाहिए। सीएम को खुद
इसमें इन्वॉल्व ध्यान करना चाहिए, इसको अपने हाथ में लेकर करवानी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक नॉर्मल जैसे आज हुआ है शरेआम एक इंसान के अंदर 24 गोलियां दागी जाती है, तो कल को और भी कोई होएगा। ये तो आज एक है, कल 2 है, कल परसों 4 है, ये तो ऐसा ही बने रहेगा तो स्टेट का बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल, और अभी कमान संभाले हुए भी बहुत कम समय हुआ है जी। तो ऐसे में इतना बड़ा हमला हो जाता है, जो कि सिंगर भी है साथ ही पॉलिटिशियन भी है, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जो तार है वो कनाडा से जुड़े हैं, इसकी भी अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने भी अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच भी जो है अगर तेजी से होगी तो जल्दी सामने आ पाएगा कि ये आखिर किसने साजिश रची थी और कैसे इसको अंजाम दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना चाहिए सख्ती से, फिर ही पंजाब को संभाल पाएंगे, वरना इनके बस का रोग नहीं है। ये सरकार चलानी इनके बस का रोग नहीं है। जी, ओपी ठकराल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं लक्ष्मीकांत जी के पास आऊंगी। लक्ष्मीकांत जी, मेरा आपसे की सवाल है कि जिस हिसाब से अभी तक की जो कार्रवाई में सामने आया है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि किसने ये साजिश रची है और कितने दिनों में ये जांच पूरी होगी और जल्द से जल्द जिसने इस अंजाम दिया है इतनी बड़ी वारदात को, उसका चेहरा सामने होगा? देखिए मैडम, इसमें 2 बातें सामने आती हैं। एक तो पहला ये है कि इसमें जैसे ठकराल साहब ने कहा और उनसे पहले जो संवाददाता थे दूसरे जो जम्मू से थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात उठाई है कि सवाल इस बात का नहीं है कि किस तरीके से हत्या हुई है, किसने हत्या की है। पहली बात तो ये है कि हत्यारों ने खुद आकर के स्वीकार किया है। सरकार की इसमें कोई कामयाबी नहीं है ना। सरकार को क्या, जैसे अभी ठकराल साहब कह रहे थे कि भगवंत मान जो सौगंध लेते हैं चीफ मिनिस्ट्री की और उस वक्त भगत सिंह का हवाला देते हैं, भगत सिंह तो जन जन के बीच में जाते थे। क्या भगवंत मान को खुद खतरा था कि वो पब्लिक के बीच में जाएंगे तो पब्लिक उनके साथ कुछ मिसबिहेव कर सकती है? ऐसा क्यों होता है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री को पब्लिक से डर लगने लग गया यार। 4 दिन पहले तो वो जनता के बीच में जाते थे, लाखों की रैली बताते थे कि मैं लाखों की रैली को संबोधित कर रहा हूं, और आज वो किसी के अंतिम संस्कार पर भी शामिल होने से डर रही है। जहां तक इसमें गिरफ्तार लोगों का मामला है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि लॉरेंस ग्रुप ने जो जिम्मेदारी ली है वो खुद उन्होंने आकर के ली है, लेकिन कितना सच है कितना झूठ है, क्या वजह है, तो बाद में जांच में पता चलेगा। लेकिन मेरा सबसे पहले मानना ये है जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। मेरा देखिए, मैंने अभी ठकराल साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है कि जहां तक भगवंत मान का मामला, भगवंत मान के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ है दिल्ली से आता है, दिल्ली से ही लिखा जाता है, दिल्ली से ही पढ़ा जाता है, वही भगवंत मान बोल देते हैं। अभी जो जम्मू से एक संवाददाता साथी है, उन्होंने एक बड़ी अच्छा सवाल उन्होंने उठाया था कि राघव चड्ढा को सिक्योरिटी दे दी जाती है, भगवंत मान की बहन को सिक्योरिटी दे दी जाती है, या इनके परिवार के और लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है। भाई ये कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिनको जान का खतरा है? इन्होंने ऐसा क्या कुकर्म कर दिया जो जान का खतरा है? तो इनको सिक्योरिटी देने के लिए सरकार के पास पैसे हैं। लेकिन मूसेवाला जी, जो मैं कहता हूँ कांग्रेस के नेता बाद में थे, कांग्रेस के नेता बनने से पहले वो हिंदुस्तान के नौजवानों की दिलों का धड़कन था। उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। उस व्यक्ति की फैंस पहले हैं, उसके बाद पहले तो उनकी सिक्योरिटी हटा ली जाती है। दूसरा, मैं एक और यहां से एक बात और निकल के आती है, क्या उनकी सिक्योरिटी हटाने के पीछे वजह क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए इसलिए उनकी सुरक्षा हटाई गई है? मेरा जहां तक शक लगता है, मुझे तो डाउट है, वो एक यही मामला बनता है कि उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और भगवंत मान या केजरीवाल साहब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसी बिना पर उनकी सिक्योरिटी हटाई गई। वरना सरकार को साफ करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों को सिक्योरिटी पहले से मिली है, सुरक्षा पहले से मिली है, सरकार को यह बताना चाहिए कि किस वजह से सिक्योरिटी हटाई जा रही है। कोई इसकी वजह नहीं बताई जाती है। फिर जिन लोगों की सिक्योरिटी हटाई जाती है उसको सोशल मीडिया पर लिस्ट नहीं डाली जाती कभी भी। यह देश की सुरक्षा का मामले से, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होता है। फेसबुक पर उनकी लिस्ट डाल दी जाती है। ये क्या है? एक घटिया राजनीति का जो स्टेटस है वो कायम किया जाता है, एक घटिया राजनीति की जाती है। यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। साथ ही मैं आप दोनों की एक आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ, तो मैं आपको रोकना चाहती हूँ। लक्ष्मीकांत जी, मैं ओपी ठकराल जी पे आ रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो वहां के डीजीपी भावरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने पीसी में ये बात कही है कि मूसेवाले की हत्या के लिए जो बराड़ और जेल में बंद जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, वो जिम्मेदार है।
आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखो, मानयोग डीजीपी पंजाब ने ये बात कही है, हम ये सुन रहे थे, ये सही कहा है, लेकिन दूसरी बात, उन्होंने तो खुद आकर अपने आप पे जिम्मेवारी ली है कि हमने ये करवाया, तो उसमें उन्होंने उनके बयान दिया, उन्होंने कोई और गलत तो नहीं कहा ना। उन्होंने अगर खुद जिम्मेवारी उन्होंने वही बोला जो फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट करा, सामने आकर दी, तो उन्होंने अब तक की जांच में यही बात बोली, वही बोली। आपको कहां तक लगता है कि ये बिल्कुल मतलब ऐसा हो सकता है? किस हद तक आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली? मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये तो उन्होंने जो कुछ कहा था उसी बहाव पे उन्होंने बोल दिया, लेकिन ये आगे इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ये आज एक हत्या का मामला नहीं है, ये इसका ऐसे ही काम चलता रहा तो बहुत बड़ा बढ़ावा हो सकता है। ये इमीडिएटली इस पे ही रोक लगानी चाहिए। ठीक है, जो हो गया वो तो बीत गया, तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इसको अभी संभालने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेगी आप सरकार, तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज एक मैं पहले भी कह चुका हूँ, कल को 2 हो जाएंगे, परसों को 4 हो जाएंगे। ऐसे अगर दिन दिहाड़े शरेआम सब कुछ हो रहा है, लुट्टा खो सब कुछ, चोरी, हर चीज बढ़ावा हुआ है, नशे को भी बढ़ावा हुआ है, कोई कमी नहीं हुई। इन्होंने तो कह दिया था, हमने, केजरीवाल जी कहते थे 1 हफ्ते में नशे की सफाई कर देंगे, वो कर देंगे, हर चीज एंटी हुई है, करप्शन बढ़ी हुई है। ये कहते कि करप्शन नहीं हुई, एक फॉर्मेलिटी कर दी, एक मंत्री को अंदर कर दिया तो ठीक है, हमारी करप्शन बंद हो गई। हमें तो कुछ लगता नहीं, हमें तो जैसा था वैसा, उससे ज्यादा बढ़ावा दिख रहा है। देखो, नशे में आप देखो कभी कमी दिखी? देखो कितनी लुट खसुट हो रही है, शरेआम कत्ल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि आप सरकार में बहुत बढ़िया है। जी, लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि आपने अभी जैसा कि बोला कि आपने सीधा जिम्मेदार ठहराया था आप सरकार को, तो अब आपका क्या कहना है कि आप सरकार कितनी जल्द इस मामले पर कार्रवाई करेगी? और साथ ही जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 2 महीने के अंदर आपने देख लिया कि इतनी सब चीजें हो जाती हैं और जिस हिसाब से भगवंत मान वहां नहीं पहुंचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब आगे की कार्रवाई जो आप सरकार है वो कितनी जल्दी पूरी कर सकती है? देखिए मैडम, जहां जो अब तक का जो घटनाक्रम रहा है, मैं उसके बिना पर कह सकता हूं कि पहले सुरक्षा हटाना, फिर उस लिस्ट को डिस्प्ले करना, सोशल मीडिया पर डालना, सिद्धू मूसेवाला की हत्या होना, भगवंत मान का वहां पर ना पहुंचना, और छोड़िए मतलब अंतिम यात्रा में शामिल मत हो, लेकिन क्या भगवंत मान ने उनके परिवार से मुलाकात की? आज तक भी उनके पिता से मिल पाए हैं? वो उनके परिवार को ढांढस बताया गया है? एक जरा सी घटना के ऊपर पूरा जो आप पार्टी का परिवार है वो पहुंच जाता है कहीं ना कहीं, अगर उनको लोकप्रियता हासिल करनी हो तो। यहाँ क्यों नहीं वो पहुंच पाते? ये सारी जो घटनाएं हैं, और जिस प्रकार से आपने बताया कि डीजीपी साहब से, देखिए डीजीपी साहब से जिस तरीके से आपने कहा कि मैं, चलो वो सरकारी ऑफिसर है और उनको वही करना है, और ठकराल साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि इसमें डीजीपी साहब की क्या कामयाबी है? ये तो उस ग्रुप ने जिसकी वो हत्या की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि उनके बराड़ साहब से, बराड़ के और उससे लॉरेंस बिश्नोई से तार जुड़े हैं, ये तो लॉरेंस बिश्नोई ने खुद जो है आकर के बात मान ली है। और दूसरी बात, अगर डीजीपी ये बात कहते हैं कि उनका हाथ है, उनकी वजह से हुई है, तो क्या सरकार को यह बात पहले पता नहीं थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक दिन पहले सुरक्षा हटाई जाए और अगले ही दिन उस व्यक्ति की हत्या हो जाए। और फिर ये एक मामला नहीं है, मैं फिर जाना चाहता हूं, कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी, जो भाई बात कर रहे हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें उठाई हैं कि किस प्रकार से बस में लूटपाट की घटना होती है, किस प्रकार से मैंने भी कहा कि 1 महीना पहले मंदिर पे हमला होता है। ये सवाल सिर्फ एक मूसेवाला जी की हत्या का नहीं है, ये सवाल वापस उस दौर का है। क्या हम 1984 के दौर में वापस जा रहे हैं? क्या जो कुमार विश्वास ने कहा था, क्या वो सच है? क्या जो राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान कहा था कि कहीं हम पंजाब को वही तो नहीं लेकर के जा रहे जहां से पंजाब को निकाल करके लेके आए थे? ये सारी घटनाएं हैं, वहां तक जाती हैं। और आपने कहा जांच का मामला, तो जब तक आप पार्टी के जैसे जिनकी छोटी सोच के जो व्यक्ति हैं, केजरीवाल जी जो ड्रामे करने में सबसे ज्यादा माहिर है, वो भी उस परिवार से मुलाकात करने तक नहीं पहुंचते हैं। लक्ष्मीकांत जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी, साथ ही ओपी ठकराल जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ भारत के साथ जुड़ने के लिए, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो सुना आपने हमारे मेहमानों को,
तो सुना आपने हमारे मेहमानों को कि उन्होंने जो प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े थे उनका भी सीधा आप पर हमला था, जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े उन्होंने भी भगवंत मान सरकार को नाकाम बताया, और साथ ही उन दोनों का यह भी कहना था कि भगवंत मान जो है, जम्मू से जो हमारे संवाददाता जुड़े थे, कि भगवंत मान जी तो इतने अपने काम में मशरूफ थे कि उन्होंने तो समय निकालकर वहां जाना भी उचित नहीं समझा। तो अब आगे देखना होगा कि ये जांच कहां तक पहुंचती है और आखिर इस सब के पीछे आखिर हाथ जिसका है, अगर उसने वो पोस्ट फेसबुक पे किया है और इसका कनेक्शन कनाडा से जुड़ा है, तो जल्द ही ये सब सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अभी जांच जारी है, जांच आने के बाद ही इस पूरे मामले की हम अंत तक पहुंच पाएंगे, तह तक पहुंच पाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वॉइस ऑफ भारत देखते रहिए।